एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। तो आज की जो हेडलाइंस हैं नो डाउट पे बैड न्यूज़ हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है हमेशा की तरह वो इंग्लिश सीखने पर है। यानी हर हेडलाइन के वर्ड्स का हम मीनिंग जानेंगे और साथ के साथ उसकी हिंदी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है इंडियन ओरिजिन मैन। इंडियन यानी भारतीय, ओरिजिन का मीन होता है मूल या फिर वो व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, उसका बर्थ प्लेस। इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल या भारत में पैदा हुआ। मैन व्यक्ति। ब्रूटली, ब्रूटली मीन होता है बुरी तरह से या फिर निर्मम। किल्ड, किल्ड मीन हत्या करना या मार देना। इन डेलास, डेलास जो जगह है ये यूएस में है। भारत मूल के व्यक्ति की अमेरिका के डेलास में बेरहमी से हत्या कर दी गई। ब्रूटली मीन होता है निर्मम या फिर। अब अगर हम इसमें टेंस की बात करें तो ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनाइट का। और पैसिव वॉइस का हमें कैसे पता चलता है, हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया है किसने मारा है। यानी ये जो क्रिया हुई है वो किसके द्वारा की गई है, इस क्रिया के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा गया है। सिर्फ यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो बताया गया है। तो ये एक हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ। यानी जो हत्या हुई है उसका रीजन और जगह दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो पहले हम अपने हर वर्ड का मीनिंग जानते हैं, फिर देखते हैं डिटेल में। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन होता है झगड़ा या फिर विवाद। ओवर, ओवर मीन होता है को लेकर या इस चीज़ के ऊपर। अब जो झगड़ा हुआ किस चीज़ को लेकर हुआ, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन को लेकर ये झगड़ा हुआ था। एंड्स, एंड्स मीन समाप्त होता है। इन ब्रूटल बिहेडिंग, ब्रूटल मीन होता है निर्मम, बिहेडिंग मीन होता है सिर काटना, यानी बेरहमी से सिर काटने पर ये खत्म हुआ। कहाँ पर, इन यूएस मोटेल। अब जो मोटेल वर्ड है ये शब्द मोटर होटल से बना हुआ है, यानी ये सड़क के किनारे बना हुआ एक ऐसा होटल होता है जहां पर ड्राइवर टूरिस्ट रुक सकते हैं। देखते हैं आज की हमारी लास्ट हेडलाइन को। इसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। इंडियन मैन यानी भारतीय व्यक्ति, अटैक्ड जिस पर हमला किया गया, किल्ड मार दिया गया, एंड और बीहेडेड सिर काट दिया गया, इन फ्रंट ऑफ फैमिली परिवार के सामने। फ्रंट ऑफ मीन होता है के सामने, फैमिली यानी परिवार के सामने, यानी कि भारतीय व्यक्ति का उसके परिवार के सामने ही उस पर हमला हुआ, उसे मार दिया गया और उसका सिर काट दिया गया। अब जो नई बात मैं आपको बताने वाली थी, अब देखिए वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म देखने में एक जैसी होती हैं। जो बेस वर्ड है यानी जो रूट वर्ड होता है यहाँ पर वो अटैक है। अटैक मीन होता है हमला करना। अब जो वर्ब की इसकी सेकंड फॉर्म होती है अटैक की वो होती है अटैक्ड, और थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है अटैक्ड। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जो सेंटेंस है हमारा ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसा ही कुछ इस हेडलाइन में है। वर्ब से पहले यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। सब्जेक्ट वो होता है जो क्रिया को करे, यानी जिसने यहाँ पर ये हमला किया हो। अब इससे पहले लिखा हुआ है इंडियन मैन, इंडियन मैन पर तो खुद हमला हुआ है, यानी उसने ये अटैक नहीं किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया हो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।